आज हम जानेंगे अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी लीगल है या इलीगल। इसमें हमें बहुत सारा सेक्शंस जानना होगा, केस जानना होगा। उससे पहले हम थोड़ा सा कहानी जान लेते हैं। तो कहानी जानते हैं कि एक आदमी था जो कि सुसाइड कर लेता है और 5 मई 2018 को, और अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूँ, इसीलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ, ऐसा वो लिखता है। और उसमें 3 आदमी का नाम देता है। फिरोज शेख, जो कि वो दावा करता है कि उसका 4 करोड़ रुपया फिरोज शेख के पास था, और अर्नब के पास 83 लाख, और नितेश शारदा के पास 55 लाख रुपया था, ऐसा वो दावा करता था। और 16 अप्रैल 2019 को पुलिस एक समरी रिपोर्ट देती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि इस केस में एविडेंस नहीं है। और मतलब समरी रिपोर्ट मतलब हम बोल सकते हैं क्लोजर रिपोर्ट देती है। पुलिस एक क्लोजर रिपोर्ट देती है और बोलते हैं इस केस को बंद कर दिया जाए, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट कर लेता है उस समरी रिपोर्ट को, उस क्लोजर रिपोर्ट को, और केस को बंद कर देता है। उसी दिन 16 अप्रैल 2019 को ये केस ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है कि ठीक 2020 में जो अर्नब नायक जो कि सुसाइड किया हुआ है, हाँ, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, हाँ, होम मिनिस्टर से मिलती है। होम मिनिस्टर, कहाँ के होम मिनिस्टर? महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से मिलती है और रिक्वेस्ट करती है कि इस केस को दोबारा से खोला जाए और इसका री इन्वेस्टिगेशन किया जाए, इस केस को रीओपन किया जाए दोबारा। अब क्या होता है कि अभी तो सबको पता है कि अर्नब गोस्वामी और महाराष्ट्र की सरकार में क्या चल रहा है, बताने का जरूरत नहीं है। हाँ, तो इनको मौका मिल गया कि सोए हुए केस को दोबारा से जगाने का। तो इन्होंने क्या किया कि तुरंत ही एक टीम बना दिया, स्पेशल टीम बना दिया, जिसको कि हम कहते हैं सीआईडी को दे दिया केस और बोला जांच करो। अब सीआईडी और सीबीआई में अंतर क्या होता है? सीबीआई जो होता है वो सेंट्रल होम मिनिस्टर के अंदर काम करता है, और सीबीआई जो है वो स्टेट होम मिनिस्टर के अंदर काम करता है। तो यहाँ पे आदेश कौन दिया? स्टेट होम मिनिस्टर, इसीलिए सीआईडी को केस चला गया। अब क्या हुआ? अब आते हैं कि बयान। अब यहाँ से शक पैदा होना शुरू होता है। अब प्रणब जी जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि परमिशन लिया गया था, अर्नब को अरेस्ट करने से पहले कोर्ट का परमिशन लिया गया था। ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोल रहे हैं महाराष्ट्र के, याद रखिए। और आगे हम चलते हैं, और आगे अनिल देशमुख जो कि होम मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, वो बोलते हैं कि इस केस को दोबारा खोलने से पहले कोर्ट का परमिशन लिया गया था, यानी कोर्ट के ऑर्डर से ही इस केस को दोबारा खोला गया है। अब आइए आगे कि इन दोनों ने तो ये कह दिया। अब आगे जो मजिस्ट्रेट हैं सुनीता पिंगल्स, वो कहती हैं कि कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं लिया गया, कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं लिया गया। अब आप जान सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है, प्रणब जी सच बोल रहे हैं या अनिल देशमुख जी सच बोल रहे हैं या हमारी मजिस्ट्रेट सही बोल रही हैं। तो जब पुलिस ने मांग किया, पुलिस बोला कि हमको 14 दिन की रिमांड चाहिए इस अर्नब गोस्वामी के, पर मजिस्ट्रेट ने, सुनीता पिंगल्स ने इसको खारिज करते हुए न्याय हिरासत में भेज दिया। जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में मेरा वीडियो पहले ही जा चुका है। अब क्या हुआ? अब यहाँ ये लिखती हैं, स्पेशल यहाँ पे लिखती हैं ये कि कोर्ट वॉज क्लियरली सेड दैट नो कोर्ट ऑर्डर वॉज सिक्योर्ड टू रीओपन द केस। कोर्ट से कोई भी परमिशन नहीं लिया गया था इस केस को दोबारा खोलने के लिए। तो यहाँ पे इन दोनों का बयान गलत हो गया, झूठे तो हैं ही। और उसके बाद ये उन्होंने कहा जो ऑर्डर तो नहीं था खोलने का, और परमिशन भी नहीं था ऐसा काम करने के लिए इन लोगों के पास। अब आपको सबूत के लिए आपको 16 पॉइंट ऑफ द अलीबाग कोर्ट रिमांड ऑर्डर आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे क्लियर ये चीज़ मेंशन है जो मैं बता रहा हूँ। सबूत के लिए मैं बता रहा हूँ कि 16 पॉइंट पे ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि ऑर्डर नहीं लिया गया था, परमिशन नहीं लिया गया था। अब उसके बाद और उन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया कि ये जो 3 एक्यूज्ड हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, ये इलीगल है। अब एक मजिस्ट्रेट बोल रहा है कि ये चीज़ इलीगल है, तो अब हम चाहे तो नेता की बात मान लें या मजिस्ट्रेट की बात मान लें। तो जो ये 3 एक्यूज्ड हैं, इनको जो पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है, वो इलीगल है। ये 18th पॉइंट में लिखा हुआ है। कहाँ? 18th पॉइंट में लिखा गया है इसी रिमांड रिपोर्ट के अंदर, 18th पॉइंट में। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं दोबारा जाके, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया कि वो दोनों झूठ बोल रहे थे, ऑर्डर नहीं लिया गया था।
क्योंकि मजिस्ट्रेट ने खुद ही बोल दिया। अब हम आते हैं लीगल पे। अब ये जो केस था, ये 2 साल पहले बंद हुआ था, ये केस चीज़ का था। ये केस था 306 एबिटमेंट टू सुसाइड। ये नॉन बेलेबल है, ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है, नॉन कंपाउंडेबल है और 10 साल तक की इसमें सज़ा हो सकती है। और पुलिस जब चाहे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अभी हम जान रहे हैं पुलिस का क्या क्या पावर है। इस केस में पुलिस चाहे तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, हाँ, जब भी चाहे तब भी गिरफ्तार कर सकता है। अब और केस बंद, और पुलिस के पास एक और पावर है 173 क्लॉज 8 के अंदर कि वो दोबारा से भी सबमिट कर सकता है रिपोर्ट। मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो जब पुलिस चाहे उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन वो कर सकती है, कम्प्लीटली नया एविडेंस ला सकती है कहीं से भी। तो ये काम पुलिस का है। और ये अब इसी को आधार बनाते हुए पुलिस कह रही है कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया, ये पावर मेरे पास, इसीलिए हमने अरेस्ट कर लिया। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि ये तो जब 306 फ्रेश FIR हो तब का पावर है पुलिस का 173 क्लॉज 8 के अंदर। लेकिन जब ये केस बंद हो गया, अब हम उसके बाद केस खोलने का पावर है कि नहीं। अगर आपको सेक्शन पता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। लेकिन हम बता रहे हैं, एक केस था नमो शिवम वर्सेस स्टेट, 16 जुलाई 1977 को क्लियरली मेंशन किया गया है द पुलिस हैज़ नो पावर टू री इन्वेस्टिगेट द सम कंप्लेंट और री ओपन द केस। ये आप चाहें तो गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं। तो इसके आधार पर पुलिस जो किया वो भी गलत। अगर किया तो पुलिस किया, हम भी न्यूज़ के ही आधार पे बोल रहे हैं। अगर पुलिस ने ऑर्डर नहीं लिया और खुद ब खुद केस को खोल दिया तो पुलिस गलत किया। और जहाँ तक बात रहा, एक और केस है चंद्रा बाबू वर्सेस स्टेट। इसमें 7 जुलाई 2015 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैड ओनली डायरेक्टेड फॉर री इन्वेस्टिगेशन बाय डिफरेंट एजेंसी। आप चाहें तो इसको भी गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी केस को दोबारा से खोल दे। अगर पुलिस ने ऐसा किया है तो इलीगल है, अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया है तो फिर लीगल है, अगर कोर्ट का परमिशन लिया तो। लेकिन अगर कोर्ट का परमिशन लिया तो फिर मजिस्ट्रेट ऐसा बात क्यों लिखेगा कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट खुद ही बोल रही हैं 16 पॉइंट में कि कोई भी ऑर्डर नहीं लिया गया था, कोई भी परमिशन नहीं लिया गया था और तीनों को पकड़ना इलीगल है, तो बेल तो मिल ही जाएगा। हाँ, और हम